नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। जी हाँ, एकनाथ शिंदे जी का आज जन्मदिन है 9 फरवरी। और पूरे शहर में, थाना नहीं मुंबई से ही पूरे महाराष्ट्र में जो है बैनर, पोस्टर, मैगजीन, पेपर, न्यूज़पेपर, सब जगह जो है शिंदे साहब का जो है जन्मदिन के जितने कार्यकर्ता, इतने लोगों ने बैनर और पोस्टर लगाए हुए, तो एक उत्सव का माहौल बन गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक शाखा प्रमुख से विधायक, विधायक से मंत्री, अब जो है मुख्यमंत्री, बहुत कम समय में बहुत लंबा सफ़र किए हैं। इसी के बारे में हम जानकारी और लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से, क्योंकि थत्ते जी ने ठाणे की पूरी राजनीति बहुत करीब से देखा है और समझा है। सर क्या कहेंगे शिंदे साहब के बारे में? मैं थोड़ा चाहूँगा जी, 2 कारणों से। एक तो ऐसा है कि मैं जो एकनाथ शिंदे जानता हूँ जी, वो अलग है। और आप पिछले 30 साल से थाना की पत्रकारिता कर रहे हैं, महाराष्ट्र की कर रहे हैं, तो आप जो एकनाथ शिंदे जानते हैं, उनका शाखा प्रमुख से लेके यहाँ तक का प्रवास जो है, वो आप जिस तरह से जानते हैं उस तरह से मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा थोड़ा हो गया कि आनंद दिघे, धर्मवीर आनंद दिघे जो थे, उनके साथ मेरी मित्रता थी और उनका सलाहकार भी था मैं। तो हम लोग अंदर बैठते थे हमेशा बातें करते हुए। तो उनके जो कार्यकर्ता रहते थे उनमें से एक ये थे। मेरे लिए वो बहुत सालों तक कार्यकर्ता ही थे जी। तो उनका नेता बनना, बाद में मंत्री बनना, बाद में मुख्यमंत्री बनना, ये सब जो उनका प्रवास है, उससे मेरा इतना निकटतम ये आया नहीं, संबंध आया नहीं जितना आपका आया है। तो मैं चाहूँगा कि आप ही उनके बारे में थोड़ा सा बोल लीजिए, ताकि लोगों को उनका एक व्यक्ति चित्र उनके सामने रह जाएगा। जी जी, आप ही उनके बारे में बोलो, क्योंकि मैंने उनको नज़दीक से, जैसा आपने देखा है उनको, इतना देखा नहीं है। वो मेरे मित्र है, अभी मित्र है, मगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मित्र हो गए। बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मैं उनके साथ हूँ, मगर वो ज़्यादा करके ऐसे कि बिहाइंड द कर्टन चलती है। जी। तो आप ही उनका वर्णन कीजिए। थत्ते जी, मैं बताऊँ छोटा सा, बहुत पुराने एक मैं याद जानता हूँ कि जब वो ये नगर सेवक थे, उसके बाद फिर दिघे साहब ने अनाउंस किया कि जो है राजन बिचारे सभागृह नेता थे, तो उनको रिप्लेस करके शिंदे साहब को जो है सभागृह नेता बनाया गया। और उसके कुछ ही दिन बाद सर, जो 2004 में जो है विधानसभा चुनाव की पूरी पारी आई। उसमें मोदा जोशी जी यहाँ विधायक हुआ करते थाने के जी। तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो उस लेवल पर नहीं थी कि उनको टिकट दिया जाए। तो अब जो है थाने का विधायक कौन बनेगा, कोई नया चेहरा ही आना था, थाने से ही आना था। तो कैपेबल तो बहुत लोग थे, राजन बिचारे भी थे, शिंदे साहब तो थे ही, और भी कई बड़े बड़े नगर सेवक, गोपाल लाडगे थे। ये तो कई जो पुराने जो नगर सेवक थे वो मतलब लाइन में थे। लेकिन एक बार मैं विधानसभा में कवरेज के लिए था वहाँ पर, तो देखा तो नरेश मस्के और एकनाथ शिंदे साहब दोनों वहाँ पे आए। मैं पूछा मस्के साहब से, मेरा ज़्यादा मतलब दोस्ती है, तो आज यहाँ कैसे आए, थाना से मुंबई, वो भी अधिवेशन चल रहा है, वहाँ पे आए हो? नहीं, बोले वो टिकट का ये है, अभी तैयारी चालू है ना, तो साहब को जो है टिकट के बारे में करना है और नारायण राणे साहब से मिलना है। नारायण राणे साहब ने बुलाया है और उनको टिकट का पूरा ये करना है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो सही मुलाकात था, वो उनका जो प्रयास था। उसके बाद डिक्लेयर भी हो गया है कि शिंदे साहब ही जो है अभी यहाँ के उम्मीदवार होंगे। और उसमें वो काफ़ी बड़े पैमाने पर चुन के आए। और उसके बाद फिर शहर में जो है उसके बाद ये सीट भी बढ़ गई। मीरा भाईंदर पहले बेलापुर से यहाँ का होता था, तो वो अलग था, एक थाना का अलग था। तो अभी 4 सीट इसमें बढ़ गए नीचे। फिर बाद में प्रताप सरनाईक को भी टिकट मिला, उसके बाद फिर राजन बिचारे को भी मिला। तो 3 नेता शिवसेना को एक साथ थाने से मिल गए। तीन त्रिमूर्ति कहने लगे। ये हो गई 2009 की बात। ओके। उसके बाद फिर बिचारे साहब को 2014 में लोकसभा में भेज दिया गया, और इनको जो है शिंदे साहब जो है सर्वे सर्वा रह गए यहाँ पर। शहर मतलब कि जिला प्रमुख भी बनाए गए वो, क्योंकि जिला प्रमुख का भी एक बहुत बड़ा पोस्ट है थाने में, एक मंत्री लेवल का ही पोस्ट समझते हैं शिवसेना वाले। तो उनको काफ़ी नज़दीक से लोग कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते गए। और ऐसे भी है जानकारी कि
जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका जब भी जन्मदिन वगैरह होर्डिंग वगैरह लगाना होता है तो शिंदे साहब ही अंदर से मतलब पूरा मदद करते हैं और काफ़ी उनको उसमें मतलब पॉलिटिकली फ़ायदा तो मिलता ही है। तो मैं जहाँ तक देखा हूँ कि वो जमीन से पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जी शिंदे साहब सिर्फ थाना के नेता थे, थाना डिस्ट्रिक्ट के नेता थे कि महाराष्ट्र में भी उनकी चहल पहल थी? सर जैसा कि आपको पता होगा कि जब यहाँ पर मिनिस्टर बने उसके बाद उनको पालक मंत्री बना दिया गया थाने जिला का। तो पालक मंत्री के नाते जो है 14 में 2014 में जब पालक मंत्री उसमें गणेश नायक हुआ करते 2 बार पालक मंत्री रह चुके थे। उसमें राष्ट्रवादी काफ़ी स्ट्रांग चल रही थी यहाँ पर। उन्होंने लोकसभा सीट भी जीता था संजीव नाइक का, आपको पता होगा। 2 बार उन्होंने लोकसभा सीट जीती। उसके बाद फिर जब टिकट दिया गया नवी मुंबई के जो गणेश नाइक नहीं दूसरे जो थे विजय चौगुले तो वो सीट हार गए। तो फिर वापस संजू नाइक ही चुन गया है। उसके बाद मोदी लहर आई, फिर राजन बिचारा को सीट मिला, फिर लोकसभा उनके पास आ गई है। तो जिस तरह से उन्होंने पालक मंत्री का नेता थे, थाना डिस्ट्रिक्ट के थे या नहीं, थाना के नेता हम पहले मानेंगे क्योंकि उनका जो पूरा बेस था उन्होंने थाने से ही कंट्रोलिंग किया। वो नेता भी जब मिनिस्ट्री बने तो थाना से कंट्रोलिंग किया। वो मेरे ख्याल से मंत्रालय से कम रुचि रखते थे। वो थाने से शहर से जो है पूरा नेटवर्क थाने और पालघर जी, और यहीं से वो ग्रामीण भागों में जो है अपना जो विधायक ग्रामीण भाग के थे उनको अपने लिया, अपना मेजोरिटी बनाया विधायकों की। उनमें ऐसा क्या आकर्षित करने वाला जादू है कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता, नगर सेवक, 2 शिवसेना बनने के बाद उनके पास प्रभाव रहेगा ये तो मानते थे, मगर इतना प्रभाव कि 90% शिवसेना थाना डिस्ट्रिक्ट की टूट गई। ऐसा क्या जादू है उनके पास? अब इसे जादू ही कहेंगे सर, कैसे कि वो आसानी से सबको मिलते हैं। अभी जिस तरह से आपने देखा गणेश उत्सव का था, नवरात्रि का उत्सव था, तो हर एक के घर में गए। तो एक मुख्यमंत्री आपके घर में आता है, एक झोपड़पट्टी में रहने वाले, चाल में रहने वाले कॉमन मैन जो ज़मीन स्तर पर जुड़ा हुआ है, उससे कार्यकर्ता घर में अगर मुख्यमंत्री आता है तो सर उनके लिए, पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे इलाके में मुख्यमंत्री साहब आए थे। अब वो शिंदे साहब नहीं, अब वो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ भी जाएंगे वो मुख्यमंत्री लेवल रहता है। तो वो चीज़ उनको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और वो सोचते हैं कि अगले साल फिर गणपति होगी तो कितने मेरे लगता है सब जगह पहुंच पाएंगे भी कि नहीं, कि इतने कॉल उनको आने वाले, इतने इन्विटेशन आने वाले हैं। तो उसमें तो उनको भी शायद तय करना होगा कि क्या करना है। बात आप उनके निकटवर्ती करके पूछना चाहता हूँ कि वो लोकनेता अधिक हैं या राजकीय नेता अधिक है? दोनों बाने, दोनों गुण हैं उनके में। लोक नेता भी है, राजकीय नेता नहीं होते तो शायद ये क्रांति करने ये क्रांति नहीं कर पाते और फिर मुख्यमंत्री का वो नहीं कर पाते, नहीं बन पाते, और या उनको कोई बनाता नहीं, ये भी हो सकता है। आप क्या मानते हैं, वो शिवसेना से अलग हो गए, ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ? सर देखिए, हम पत्रकार हैं, हम तो इसमें हम न तो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। आप हमको फंसाना चाहते हैं या तो हम चाहते हैं कि आप उनको वन साइडेड हम गेम नहीं, हम पत्रकार। मुझे आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि अच्छा हुआ जी, क्योंकि शिंदे साहब को घुटन हो रही थी, जिस तरह से उधर घुटन हो रही थी। घुटन के तो अलग साइड हो गया सर, वो तो अपने किस लिए घुटन रहे थे उनका पर्सनल लेवल। लेकिन सर जो लोगों का जो देख रहे हैं विकास, जो महाराष्ट्र की विकास, एक तो कोरोना ने डिस्टर्ब किया था, ऊपर से उद्धव जी के जो जिस तरह से घर में रह के अपना नेतृत्व कर रहे थे उससे भी लोग नाराज थे। अब जो मुख्यमंत्री जो शिंदे साहब चारों तरफ घूम रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि भले काम दिख नहीं रहा है लेकिन उसको लगता है कि आज नहीं तो कल काम होगा। जिस तरह से वो लगे हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से उन्होंने पूरा जोर दिया हुआ है और सेंट्रल से जिस तरह सपोर्ट उनको है, तो लोगों के लिए तो वो ये बड़ी बात आपने बोली है। जो जिसका जिक्र आज न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स बहुत आए हैं, टीवी पे भी ऐड आ रहे हैं वगैरह वगैरह, इसमें उनका दिल्ली से संबंध जुड़ना, स्नेह संबंध अमित शाह जी से, मोदी जी से, ये बड़ी बात है मेरे ख्याल से उनके जीवन में, क्योंकि वो अभी उस वजह से वो राज्य के स्थानिक नेता नहीं रहे, राष्ट्रीय पातळी पे गए। ये बड़ी बात हो गई, उससे फ़र्क पड़ेगा उनको जी। और फडणवीस को थोड़ा साइड में रख के उनको महत्व दिया जा रहा है सेंट्रल लीडरशिप से, ये भी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उनका विश्वास भरोसा जीत लिया है इन्होंने, ये बड़ी बात है, ये इसका नमूद करना चाहिए। तो महाराष्ट्र में मैं पिछले 50-52 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और अब तक मेरे ख्याल से ये 17, 18, 19 ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जी, मालूम नहीं मुझे कितना क्रमांक उनका लगता है, मगर 17-18 पे रहेंगे। सर मुख्यमंत्री का बर्थडे जी, एक जैसी दिवाली हो
उत्सव महोत्सव, चारों तरफ होर्डिंग, चारों तरफ बैनर, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई शरद पवार का नहीं हुआ। हर कार्यकर्ता सर एक एक जगह पर 4-4 बैनर लगाया, मतलब कि हर कार्यकर्ता अपने आप को हाईलाइट कर रहा है कि मैं शिंदे साहब के साथ हूं। ये सबसे बड़ा उनका, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने कहा कि आम्ही मोदींचीच माणसं आहोत, उसी प्रकार से शिवसेना के लोग ये कहना चाहते हैं, ये होर्डिंग और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कि आम्ही शिंदे साहेबांचीच माणसं आहोत। ये अपनापन जो उन्होंने दिया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये एड्स में, इसमें, उसमें, सब में, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा जलवा देखा नहीं कभी किसी ने। बहुत ही अच्छा। आपने बताया था कि सर एक न्यूज़पेपर में जो लोकल है एक मतलब 70-70 पेज की एडवर्टाइजिंग लगी हुई है सर, 80 पेज के ऐड आ रहे हैं। एक पेपर है जो 6 पेज का है, हाँ, आज 80 पेज है, और 80 में से 4 ही पेज कुछ न कुछ है, वो भी आर्टिकल है उनके ऊपर, बाकी सब शिंदे साहब का ही पूरा। सर मेरे ख्याल से अगर एग्जेगरेट न करूं तो महाराष्ट्र में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट्स जो टीवी पे आ रही है, ये सबके मिला के 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा लोगों ने किया है उनके लिए, अपनापन दिखाने के लिए, प्यार। 100 करोड़ तो सर मैंने मैनेज किए हैं मीडिया, मैं जानता हूँ ये इतना जलवा और माहौल 100 करोड़ के नीचे नहीं होगा। तो क्या इसको शक्ति प्रदर्शन माना जाए सर? पर इन्होंने थोड़ा पैसा खर्चा किया है, लोगों ने अपनी तरफ से किया है, तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, लोग अपने मंत्री को दिखा रहे हैं। नहीं, दोनों हैं। लोगों को चाहिए कि भाई हमारा उनका नाता है, ये प्रस्थापित हो, और इनको भी अच्छा लगता है भाई अपने जो लाड़ प्यार वाले लोग हैं वो अपने लिए झंडा जिंदाबाद लेके घूम रहे हैं, वो भी अच्छा है। पर सर मैं अभी, हम लोग पत्रकार हैं, तो पत्रकार को हमेशा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बातें भी मन में आती है। बिल्कुल। सर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, ये जो आज 100 करोड़ की पब्लिसिटी हुई है टीवी चैनल्स पे और पेपर्स में, सर ये ऐसा हो गया है कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं हुई, किसी नेता नहीं, पवार साहब की नहीं हुई, फडणवीस साहब की नहीं हुई, भाई मोदी साहब की महाराष्ट्र में 100 करोड़ की जायरात नहीं की गई होगी कभी। बिल्कुल सर ये क्या है ना, इसका बुमरैंग भी हो सकता है कि कुछ लोग जलने वाले बीजेपी में भी हैं इनके खिलाफ, वो ऊपर ये मैसेज दे सकते हैं कि आपने फडणवीस को साइडलाइन करके इनको मुख्यमंत्री बनाया, ये देखो कितना पर्सनलाइज्ड ऐसा कैंपेन किया है इन्होंने। 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा, और कोई पेपर कोई ये रहा नहीं जिसमें इनके, मतलब टीवी पे तो ऐसा है कि न्यूज़ देने के लिए जगह नहीं है, सिर्फ विज्ञापन, सिर्फ 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड का न्यूज़ आता है और उनका फिर ऐड आता है। पेपर में तो बड़े बड़े पेपर भी ऐसे हैं सर, उनके 40-50 पन्ने निकले, उसमें से हार्डली 2-4 पेज का। क्या लगता है ये करने की ज़रूरत थी ये? सर अभी शिंदे साहब को पूछेंगे तो बोलेंगे मुझे मालूम ही नहीं था कि इतने होने वाला है सब कुछ। लोग मुझे बोल रहे थे कि सब उस दिन हम ऐड दे रहे हैं, मगर इतना ऐड होगा ये मुझे मालूम नहीं था। तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, और उनका दोष है भी नहीं। उनको थोड़ा बता के, उनके पैसे से भी नहीं किया ना, उनको बता के किया है, लोगों ने अपने अपने माहौल से किया है ये, मगर उसका सर थोड़ा कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। अभी इतना पर्सनालिटी प्रोमिनेंस करने के बाद बीजेपी नेताओं के मन में जलन होगी, और वो कुछ ना कुछ बीजेपी को जलन होगी, और भी लोगों, बाकी लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो उनके साथ नहीं है, जैसे कि वो खिलाफ ही है। जहाँ से आए हैं वहाँ भी तो होगा कुछ ना कुछ। हाँ नहीं, देखो उद्धव का जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन सिर्फ सामना का अंक निकलता है 80 पेज का, 100 पेज का, 200 पेज का, और पूरे महाराष्ट्र के सब पेपर में नहीं आता है उसका। एक जायरात आता है, 2 आता है, 4 आता है, इतना 100 करोड़ का जायरात, और वो भी 1000 पेज से ज़्यादा। नहीं, आपने जलन वाली बात कही, तो जलन तो उसके, सर उसके मन में तो रोज ही जलन, जब भी फोटो देखता होगा उसके मन में जलन ही होती होगी जी। और सामना में फ्रंट पेज भी इनका ऐड है। आज इनका ऐड सामना में भी पहले पे आने पे। अभी मैंने संजय को सुबह फ़ोन किया, मैं बोला यार तुम आज मुख्यमंत्री का फ़ोटो और ये सब छाप के सामना का पहला पेज दिया है, तो बोला थोड़ा सा उसका बारीकी से अभ्यास करो। मैं बोला क्या अभ्यास करना है? बोला ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ऐड में, ये किसी पर्सनल किसी शिवसेना के नेता ने दी हुई ऐड नहीं है। फिर भी सर वो तो उसको बाइकआउट कर सकते थे ना, कि हम नहीं करें, क्यों करें सर? जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की एडवर्टाइजमेंट आती थी कि नहीं उनके पास? जी, कांग्रेस का उनका जमता नहीं, मतलब विज्ञापन के लिए कोई ये विज्ञापन होता है जी,
और वो उत्पन्न का साधन होता है पेपर का। तो संजय जो मुझे बोला कि भाई वो सरकार की जायरात नहीं होती और इनकी पर्सनल होती, समझो नरेश मस्के ने दी होती तो हम नहीं लेते थे। और ये गवर्नमेंट की ऐड है, ये गवर्नमेंट के पैसे से मिली ऐड है, इनके किसी पैसे के नेता के पैसे से नहीं, इसलिए हमने ली है और हम गवर्नमेंट की ऐड लेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है पेपर करके। लेकिन प्रचार तो उनके प्रतिद्वंदी का हो रहा है ना, लेकिन सर क्या करे, गवर्नमेंट की ऐड लेनी है और उसमें मुख्यमंत्री अगर ये है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो आएगा नहीं लेंगे, दोबारा गवर्नमेंट का ऐड भी नहीं मिलेगा फिर नहीं, फिर गवर्नमेंट उनको सवाल पूछेगी कि हमने ऑफिशियली आपको रिलीज़ किया था, आपने क्यों नहीं लिया, क्या कारण है, कारण बताओ नोटिस। और आप अगर बोलेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो तो हर एक ऐड में है, तो फिर आप गवर्नमेंट का ऐड छोड़ दो। सर आज सामना की हालत इतनी ख़राब है क्योंकि क्या है, ठाकरे साहब खुद पैसा दबा के बैठे हैं हज़ारों करोड़, और उसमें से सर 1 करोड़ भी देने के लिए उनके जी नहीं करता है। सर इनके टाइम पे पगार होते ही यही बड़ी बात है। क्या बात है, कितने सालों से इनके पगार नहीं बढ़ाए गए और ऐसे पगार है, वो जो तुम्हारा आयोग निकला था उसका पैसा सबको देना था, वो भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बहुत संजय ने ये किया करके दिया, वो नहीं चाहते। सर नेताओं के जो पेपर है ना, नेता करोड़ों में खाते हैं और हज़ारों में भी देने को उनका दिल नहीं करता। अपने पेपर है ना, वो ऐसे हम बोलते मुर्दुस बोलते मराठी में, ऐसा ये करके ऐसा खंगलेले पेपर असतात। क्योंकि नेता जो है वो अपने घर के ऊपर शाम शौकत पर पैसा खर्च करता है, पेपर निकालता है शौक से, मतलब बैलेंस में कोई कमी ना हो, कम तो नहीं, उनको वो पढ़ी नहीं है, पेपर निकालना है। मेरा एक पेपर है, वो बाला साहब के लिए सामना कुछ था, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, सामना है नहीं है। और उनको मालूम है कि सामना 5000 भी गया तो कोई वांदा नहीं, क्योंकि टीवी पे तो सामना आता है संजय की वजह से, उनको वो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सामना ने ऐड लेना ठीक है, उनकी हालत भी ख़राब है। सर एक सवाल शिंदे साहब के बारे में, उनके पर्सनल जो उनका लीडरशिप है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से उनका लीडरशिप चला है, शाखा प्रमुख से मुख्यमंत्री तक जो लीडरशिप हुई है, उसमें आपने तो काफ़ी करीब से देखा होगा, आपको क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने लीडरशिप किया है? सर वो देखो, एक शब्द में मैं कहूँगा जी कि एकनाथ शिंदे में जो पोटेंशियल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, अहमियत है, उनकी जो पात्रता, बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, योग्यता, ये सब है, लोगों से मिलना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से वो आनंद दिखे बन सकते हैं, मतलब बाला साहब ठाकरे ने कभी बन सकते। ये आपने बहुत बड़ी बात है सर, वो आनंद के बनेंगे, ऑलमोस्ट बन गए हैं, मगर बाला साहब ठाकरे नहीं बनेंगे, और यही उनकी मर्यादा है। उनको शुभेच्छा देते हुए जी, ये मर्यादा का भान हमको भी रखना चाहिए और उनको भी रखना चाहिए कि मैं बाला साहब नहीं हूँ, मैं आनंद के हो सकता हूँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि उनके भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? सर भविष्य बोले तो भविष्यकार है मेरे एक विद्याधर ओक करके, बहुत बड़े भविष्यवादी हैं, तो उनसे मैंने उनकी पत्रिका दिखाई है, तो उन्होंने बोला कि अगले 5 साल तक ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और बहुत एकदम पॉपुलर मुख्यमंत्री रहेंगे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहेंगे, और 5 साल के बाद वे केंद्र में भी मंत्रिमंडल में जाएंगे, मतलब उनका पंतप्रधान दूसरा कोई होगा। राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, बहुत उज्ज्वल है, ज़बरदस्त है। 5 साल मुख्यमंत्री रहना सर बड़ी बात है, वो भी ऐसे सरकार में जो डावाडोल रखती है कभी भी, तो उनको हम दोनों मिलके उनको शुभेच्छा दे देंगे। और हम यही चाहेंगे कि महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र एक नए कीर्तिमान की तरफ ले जाएं और जो यहाँ के विकास रुकी हुई है उसको ऊपर उनको कामयाबी मिले, और ऐसे ही जो है हंसता चेहरा जो है सबको देखने को मिले। तो आप क्या मानते हैं, हमारी वीडियो आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।